Hey guys, this is me again, uh, Mike from Story of My Life 1x1. Finally, Thailand trip is over. I am back to business and मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैं मतलब यादें लेके आया हूँ वहाँ से। कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखी, समझी, अंडरस्टैंड की। um, जैसे हम टू कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड थाईलैंड। इन दोनों कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या मुझे वहाँ का अच्छा लगा, क्या मुझे इंडिया का अच्छा लगता है। तो ये वीडियो थोड़ा उसी का एक कंक्लूजन है, लाइक अबाउट द होल एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या कैसा नहीं रहा। सो जो मुझे थाईलैंड की बेस्ट चीज़ लगी ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मतलब हर एक चीज़ को देखो आप, रोड्स बहुत सही हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स, क्लीनलीनेस। एंड ये जस्ट मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वहाँ के सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं बाहर घूमता हूँ, कभी इधर इंडिया में ही अपने घर के आसपास, तो बहुत चीज़ें देखता हूँ कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं अपनी कंट्री में, जगह जगह दीवारों पे थूक रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को वहाँ नहीं दिखी। मतलब लोग सिगरेट भी पीते हैं वहाँ पे, तो किसी एक ट्रैश के पास खड़े होकर पीते हैं और उसी में ही बुझा के फेंक देते हैं, सड़क पे ही पीते हैं। तो आई डोंट नो, मतलब वो पान वान जैसी चीज़ें नहीं दिखी मुझे वहाँ पे, पान गुटखा वगैरह। तो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो मुझे बहुत ही क्लीन लगी जगह। सेकंड चीज़ मुझे वहाँ पे अच्छी लगी, जो ट्रैफिक है ना। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे, अच्छा खासा ट्रैफिक होता है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि उस ट्रैफिक में ना, उस ट्रैफिक में भी लोग रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं ना सड़क क्रॉस कर रहा था, बहुत ट्रैफिक आ रहा था वहाँ से, ठीक है, और सिग्नल नहीं था उस जगह पे, तो मुझे सड़क क्रॉस करनी थी। तो मैंने देखा एक पुलिस वाला हार्ले डेविडसन पे, कोई तो इम्पोर्टेड बाइक थी, ऑसम वाइट कलर की, वाइट कपड़े पहने थे उसने, बाइक पे ऐसे लाइटें जल रही थी, रेड एंड ब्लू। तो मुझे लगा यार ये मेरी तरफ ही आ रहा है। देन वो मेरे पास आया और उसने मुझे कवर किया और उसने मुझे बोला कि गो 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 गो। तो उसने मुझे कवर करके रखा, मतलब वो मेरे पैरेलल था, इधर से ट्रैफिक आ रहा था, उसने मुझे ऐसे कवर किया और मैंने रोड क्रॉस किया। हम्म, तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। हेल्पफुल है पुलिस भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नॉर्मल भी टाइम पे जब आप सड़क क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या एक से अपार्टमेंट में से गाड़ी निकल रही है गेट से बाहर और आपको सड़क क्रॉस करनी है, तो वो गाड़ी ना रुकेगी आपके लिए। इट विल वेट फॉर यू, इट विल वेट फॉर यू टू क्रॉस द रोड। और ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पे ना गाड़ी वाले मतलब थोड़ा हेल्प करते हैं आपको, कि अगर आप उनको लगता है टूरिस्ट है या लोकलाइट है, और सड़क हमेशा हर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करेगा। आप इधर उधर से उड़ी मार के नहीं जा सकते। सो यू हैव टू वेट कि वहाँ पे एक लाइट होगी, कि इफ़ द लाइट इज़ ग्रीन फॉर वॉकिंग देन यू कैन क्रॉस द रोड, अगर वो रेड है देन स्टे देयर। तो बहुत अच्छी चीज़ें। एंड इसके लिए अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट की वजह से है, सिटीजन्स भी ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। वो मतलब एक हाई ट्रैफिक होगा ना सड़क पे, उसमें भी आप देखोगे ना कि गाड़ियों के बीच में ना कम से कम 5 से 6 फीट का डिफरेंस होता है, कोई ऐसे बम चिपका के नहीं चलता है। टू व्हीलर्स तो खैर सब जगह सेम सीन है, जिगजैग जिगजैग। बट गाड़ियाँ बहुत ही मतलब मेंटेन करती हैं डिस्टेंस, और अगर स्कूटर वाला कोई है तो उसको जगह देते हैं ये लोग पहले। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मैंने एक भी स्मॉल हैचबैक गाड़ी नहीं देखी, मतलब जस्ट लाइक स्विफ्ट, और लाइक जो भी अपनी I10 I20, मोस्टली सब सेडान या बड़ी बड़ी लाइक फॉर्च्यूनर और BMW, मर्क, ये सब गाड़ियाँ बहुत दिखी मुझे वहाँ पे। और स्कूटर्स भी, मतलब स्कूटर्स टू व्हीलर की बात करें तो इतने डिफरेंट ब्रांड्स हैं वहाँ पे। मतलब हर दूसरा बंदा तुमको एक नए ब्रांड के स्कूटर पे दिखेगा, तो विच वाज रियली गुड, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर तरीके से। मतलब अगर आप वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, 7-Eleven जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है अपने यहाँ के डी मार्ट की तरह,
हर 100-200 मीटर पे आपको एक 7-Eleven का स्टोर दिखेगा। उसमें वो आपको, आप खड़े हो गए तो अपने आप ही सेंसर से दरवाज़ा खुल जाता है, एंड मास्क मैंडेटरी है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि, और हर कोई फॉलो करता है। मतलब एक बेसिक एग्जांपल दूँ मैं, बहुत सारे इंडियंस देखे मैंने थाईलैंड में, वो लोग भी अच्छे से सब रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे। बट आई डोंट नो कि लोगों को क्या होता है कि जैसे ही इधर वो अपने कंट्री की तरफ वापस आते हैं या आ रहे होते हैं ना, उनका वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन चला जाता है। मतलब ये मैं किसी को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और पर मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जिस फ्लाइट से हम वापस आ रहे थे, ऑफ कोर्स उसमें सारे इंडियंस थे क्योंकि वो इंडिया आ रही थी। तो मेरे साइड में ही दो लोग बैठे थे, और मोस्टली फ़्लाइट्स में मास्क जो होता है मैंडेटरी होता है, और वो अनाउंसमेंट में भी बोलते रहते हैं कि मास्क मैंडेटरी है, बेल्ट लगाओ, ये करो वो करो, जो भी होता है प्रोसीजर रहता है टेक ऑफ के टाइम पे, कि सीट्स सीधी होनी चाहिए, बेल्ट लगानी चाहिए, ट्रे बंद होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने फ़्लाइट में अंदर घुसते ही ना मास्क निकाल के फेंक दिए, और एयर होस्टेस आ रही है बार बार, सर प्लीज़ वेयर द मास्क, इट्स मैंडेटरी। तो जैसे वो आ रही है तो उसको दिखाने के लिए मास्क पहन लिया, जैसे वो चली गई फिर से मास्क फेंक दिया, सीट टेढ़ी कर ली। मतलब बहुत ज़्यादा, अगर मैं होता मतलब उस फ्लाइट में, अ, तो मैं तो मतलब डंडा लेके ना धुलाई कर देता बहुत सारे लोगों की, क्योंकि ना इतना मेरे को इरिटेशन हो रहा था कि वो बार बार आ रही है, बोल रही है, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। बट यही लोग थाईलैंड में बहुत ही तमीज़ से रहते हैं कि कोई रूल ब्रेक ना करें, कुछ चीज़ें ख़राब ना करें। सो आई डोंट नो ये क्या लफड़ा है सीरियसली। मैं मतलब सारे, अगर आप वहाँ थाईलैंड बैंकॉक में आप जाओ ना, तो मैं अगेन रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, बट वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस ना अमेरिकन्स को दी जाती है ओवर इंडियंस और एनी एशियन पर्सन। इवन एज अ मैटर ऑफ चाइनीज़ पीपल को भी बहुत प्रेफरेंस मिलती है हर एक चीज़ में। इंडियंस लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि मैंने मतलब अपने सामने देखा सीन कि एक इंडियन फ्रीलांसर से कुछ बात कर रहा था। मतलब एक बंदी थी स्ट्रीट सड़क पे खड़ी हुई थी, शी वॉज़ अ फ्रीलांसर। सो ये बंदा जाके कुछ तो उसको बात कर रहा है, इधर उधर टच कर रहा है, एंड देन नेगोशिएट किए बिना कुछ भी कुछ तो उसने बोला। तो वो लड़की ने थाई में बहुत चिल्लाया, उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। तो ये सब चीज़ें मत करो यार। मतलब ठीक है, आप किसी और कंट्री में हो तो वहाँ की कंट्री को भी रिस्पेक्ट करो, वहाँ के लोगों को भी रिस्पेक्ट करो, और वहाँ के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अगर आपको चाहिए फॉर लाइक समवन टू स्लीप विद यू और समथिंग लाइक दैट, देन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, ओके। एंड आई थिंक फॉर दैट सेम रीज़न ना इंडियंस लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। और बाकी बाकी इंडिया में मुझे क्या अच्छा लगता है ना, इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ फूड। मतलब आई एम अ फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं थाईलैंड में भी एंजॉय किया, मैंने स्ट्रीट फूड खाया, बट सब में एक सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट रहता है, एक मिठास रहती है फूड में। तो मैं उस टाइम पे ना, मतलब इंडिया के समोसे बहुत मिस कर रहा था कि यार कहीं पे समोसा खाने को मिल जाए, कहीं पे ऐसे कुछ कचौड़ी टाइप या समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ डिफरेंट मिल जाए। तो बहरहाल, हाँ ये तो सीन था वहाँ का। और देर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल विद दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज़ कि आप बैंकॉक जाते हो, वहाँ पे ये सब होता है कि सोई 1, सोई 2, सोई 3, सोई 4। तो कंसीडर देम एज सेक्टर, ठीक है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, कन्फ्यूज़ हो ना, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे ऐसे करके होगा, सोई 1, सोई 2, सुखुमवित करके एक जगह है पूरी, उसके अंदर ऐसे ही है, सोई 1, सोई 2, SOI, सोई 3, 4। तो वो सब एक तरीके से सेक्टर टाइप होते हैं, जैसे अपने इंडिया में हम सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर 2, सेक्टर 3, तो वो सब रहता है। पानी आपको हमेशा पानी सिर्फ एयरपोर्ट पे आपको फ्री मिलेगा, वो भी टैप से पीने के लिए। बाकी एवरीवेयर वाटर इज़ गोना बी चार्ज्ड। चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ भी जाओ, पानी आपको लेना पड़ेगा। लोग बियर बहुत पीते हैं वहाँ पे, सिगरेट बहुत पीते हैं, वेप बहुत करते हैं। अगर आप वेप करते हो तो आप कैरी नहीं कर सकते हो इंडिया से उधर, बट आप वहाँ पे जाके
वेप खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग आपको वेपिंग करते हुए दिखेंगे स्ट्रीट्स पे। बियर मोस्टली डे टाइम 80 to 90 बात रहता है प्राइस। बात जो है वहाँ की करेंसी है, जो इंडिया की करेंसी जो है, मतलब इंडिया के 2.5 रुपये के इक्वल वहाँ का एक बात होता है। तो 80 to 90 बात की आपको बियर मिलेगी। पानी छोटा बॉटल आई थिंक कुछ 10-11, कई बार ऑफ़र चल रही होती है। मैं बड़ी बॉटल लेता था तो ऑफ़र पे मिलती थी मुझे 22 बात में 2 बड़ी बॉटल, आई थिंक 1.5 या 2 लीटर की बॉटल होती थी। तो मुझे पानी हमेशा ख़रीदना पड़ता था। कभी भी मतलब होटल आपको 2 बॉटल देता है छोटी वाली, बट उससे काम नहीं चलता क्योंकि आपने कॉफ़ी भी बनानी है। चाय नहीं मिलती है यार, चाय अगर आपको पीनी है ना तो अपना सामान लेके जाओ यहाँ से। अब मैं पता नहीं कुछ तो शुगर समझ के लेके आया, बट वो निकला कुछ और, क्योंकि ना सब चीज़ों पे थाई लैंग्वेज लिखी होती है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब फ़ोटोग्राफ पिक्चर या टेक्सचर देख के समझना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, आपको आपकी टिकट, सॉरी बोर्डिंग पास, पासपोर्ट हाथ में रखना है पहले आपको जाके। अच्छा हाँ, जो लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड, वो प्लीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखें अपने पास, क्योंकि वो काम आती है। अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ नहीं है तो वो आपसे कुछ 100-200 बात चार्ज कर लेंगे इमिग्रेशन वाले। तो आप फ़ोटोग्राफ कैरी करना अपने साथ, पेन कैरी करना, क्योंकि आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। आपको होटल का एड्रेस, ये सब चीज़ें प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रखनी है। जैसे आप लैंड करोगे आपको फॉर्म भरने हैं कि कहाँ रहने वाले हो, कौन सी डेट को, क्या पर्पज़ क्या है विज़िट का, फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। फिर आपको एक बंदा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, जब उसको लगेगा सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो वो आपको वीज़ा वाले काउंटर पे भेजेंगे। वहाँ पे 2 विंडोज़ होंगी, एक होगी नॉर्मल, एक होगी एक्सप्रेस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप एक्सप्रेस काउंटर में लग जाओ। 200 बात आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और नॉर्मल काउंटर पे आपको नहीं देने पड़ेंगे वो। बट एक्सप्रेस में आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैं रात भर सोया नहीं था। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, 12-1 बज रहे थे और मेरी हालत ये थी कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिक सकता। तो मैं निकल लिया था वहाँ से एक्सप्रेस पे, जल्दी हो गया था काम। फिर वहाँ से ना एयरपोर्ट से ही ना एक ट्रेन, रेल लिंक रोड है, रेल लिंक राउट है। तो वहाँ से आप जाके आप किसी से ना पूछ लो कि आपने कहाँ जाना है, और वो आपको बता देंगे कौन से स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से क्या करना है। तो ऐसे ही मेरे को नाना स्टेशन जाना था, तो मैं एक जगह उतरा पहले, फिर वहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़ी मैंने। तो अराउंड 70 to 80 बात के अंदर मैं एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच गया था। बट अगर आप यही कैब करते हो तो आपको कम से कम 600 से $700 लगेंगे टिल नाना प्लाज़ा। बाकी एरियाज़ का मैं बता नहीं सकता। सो तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो आप जब भी घूम रहे हो बाहर। और हाँ, अगर आप वहाँ पे गए हो और आपके पास लिमिटेड कैश है और आप सोचोगे कि मैं ना हर दिन थोड़े थोड़े निकाल लूँगा पैसे, ऐसा मत करना। अगर आप वहाँ पे गए हो, आपके पास पैसे हैं, थाई करेंसी है, और आपको लगता है ये कम पड़ने वाली है या पड़ सकती है, तो प्लीज़ एक ही बार विड्रॉ करें पैसे एटीएम से, क्योंकि एवरी टाइम आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे आपको डिपेंडिंग ऑन बैंक 250 से लेके 500-600 रुपये तक ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2000 बात निकाले तो मेरे को 5,500 रुपये चार्ज हुए थे। इसमें क्या होता है, आपका कन्वर्जन फ़ीस भी लगती है, बैंक ट्रांजैक्शन भी लगती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और मेरे को 3 बार निकालने पड़े, तो बहुत पैसे ठुक गए मेरे। हाँ, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट वहाँ पे 70 बात के अंदर आपको एक पैकेट मिल जाएगा 20 पैक का सिगरेट का। मालबोरो थोड़ी एक्सपेंसिव है, दूसरे ब्रांड्स थोड़े सस्ते हैं। सो यू कैन डिसाइड कि कौन सा आपको लेना है। अदर दैन दैट मतलब एंजॉय करो, चिल करो, जितना हो सके वॉक करो। मैंने तो मतलब 10 से 15 हज़ार स्टेप्स एवरी डे लिए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई टू ट्रैवल, मैं जाता था मेट्रो से, बट मैं आता था पैदल क्योंकि मुझे रूट पता लग जाता था। तो ऐसे देखते देखते ना पैदल आओगे तो आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी। कहीं पे खाने के अड्डे, कहीं पे शॉपिंग के अड्डे, कहीं पे कुछ मार्केट है, कहीं पे कुछ मार्केट है। तो वही सब एक्सप्लोर करते हुए आओ। हाँ, अपने कान में म्यूज़िक लगाओ, चलो वॉक करो, यू विल फील रियली गुड।
और क्या था, और क्या था, और क्या बता सकते हैं? और तो मेरे पास कोई एजेंडा था नहीं बात करने का। तो मेरा यही फीडबैक था, ऐसी दोनों कंट्रीज़ की अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अम, मैंने जितना हॉर्न वहाँ पे आई थिंक 8 दिनों में सुना होगा ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते सुन लिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग लेजर के लिए हॉर्न बजाते हैं इंडिया में या उनको लगता है हॉर्न बजाने से सब गाड़ियाँ एकदम गायब हो जाएंगी और समथिंग लाइक दैट। तो हॉन्किंग वॉज रियली, आई थिंक यहाँ आके ना मुझे एकदम अजीब लगा, क्योंकि मैं 9 दिन ऐसे, 8-9 दिन एकदम ऐसे काम प्लेस पे था, सडनली एकदम शाउटिंग चालू हो गई, हॉर्न बजा रहा है कोई, कुछ कर रहा है। बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, कुछ नहीं कर सकते उसका। बाकी आप घूम सकते हो जगह जगह थाईलैंड में। मतलब मेरे को पसंद बेसिकली मार्केट और फूड, मैंने बहुत एक्सप्लोर की मार्केट्स, खाने को बहुत एक्सप्लोर किया। मैं नाइट पब्स में जाता था, बियर पीता था। वज़न कितना बढ़ गया, मैं चीक्स बाहर निकल आए मेरे 8 दिन में। तो जो भी मैंने एक्सरसाइज की थी सब वेस्ट हो गई। एनीवेज, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस about Thailand, about Bangkok. I'll try to answer as much as I can to the best of my ability. बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। मतलब मैं सबको ही बोलता हूँ कि अब मैंने सब देख लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है बचा देखने के लिए तो थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सब देख लोगे, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आप इन सब चीज़ों से उठ जाओगे एनीवेज, this was it for today, but don't worry, people who are beating the depression every day, getting anxious, I think you should go for a solo trip. It really helped me, मज़ा आया मुझे अकेले घूमने में, बहुत नए दोस्त बनाए, बातें की। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, अपने आप को छोटे छोटे ट्रिप्स गिफ्ट करो। और देखो, आपको शुरू में थोड़ा आपको ऐसे रिलक्टेंसी होगी, यार अकेले कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, बट यू विल लाइक इट सीरियसली। मतलब सरप्राइजेस मोस्टली अच्छे होते हैं। सो आप कहीं पे भी कुछ नई जगह जाओगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के आओगे वहाँ से, कुछ नहीं तो एटलीस्ट दोस्त बना के आओगे। सो विद दैट नोट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एंड विश यू अ ग्रेट वीक अहेड। एंड हम जल्दी मिलेंगे। कोई टॉपिक मुझे मिलता है या आप लोगों को किसी टॉपिक पे बात करनी है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं बात करता हूँ। फील फ्री टू मैसेज मी। I am available on Instagram, YouTube, Facebook, same ID, Story of My Life 1x1. So till that time, goodbye, take care, good night.